नमस्ते भैया बहनों। मैं आचार्य सोना चौहान कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 5 अनोखी सूझ के बारे में पढ़ूंगी। पाठ परिचय। सबसे पहले अपन पाठ परिचय करेंगे। पुराने जमाने में देवताओं और दानवों के बीच अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध होता रहता था। एक बार देवता और दानव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हम में से बुद्धि में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने दोनों को भोजन पर बुलाया। देवता और दानवों को अलग अलग कमरों में बैठाकर लड्डुओं के थाल भिजवा दिए और शर्त लगा दी कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। देवता आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। वही दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया। कुछ लड्डू उनके मुंह में गए और कुछ फैल गए। सब तरफ शोर शराबा और गंदगी फैल गई। भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं ने सहयोग की भावना से काम किया है। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। देवताओं ने सहयोग की भावना से काम किया है और उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने ना तो खुद तरीके से खाया और ना दूसरे को खाने दिया। इस प्रकार देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे शब्दार्थ। मान्यवर। मान्यवर का मतलब होता है सम्मान सूचक संबोधन। मान्यवर का मतलब होता है सम्मान सूचक संबोधन। प्रजापति। प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा या सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, इसका मतलब होता है शांति के साथ। मिष्ठान। मिष्ठान का मतलब होता है मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना, इसका मतलब होता है देखते रहना। टूट पड़ना, इसका मतलब होता है झपट पड़ना। अब अपन पाठ पढ़ेंगे। बात पुराने जमाने की है जब उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, आपकी संतान है, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा पर्सन था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों का अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धन्यवाद भैया बहनों। इसके आगे वाले भाग में हम और पढ़ेंगे।